हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टडी विद अज़ में आपका अगेन एक बार स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नंदू के बारे में। वो कैसे जंगल में घूमता है, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता है। अब हम पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वेयर नंदू एंड यू लिव इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू। मतलब कि अगर आप नंदू की जगह एक समूह में रहते तो आप कौन सी चीज़ करना पसंद करते। जैसे कि आप कह सकते हो कि आप अपने फ्रेंड के साथ घूमते, खाना खाते, उनके साथ खेलते और फिर जल्दी से जल्दी बहुत जल्दी सो जाते। मीन्स यू कैन से ही राइट डाउन हियर, वी ईट टुगेदर, वी स्लीप टुगेदर, वी प्ले टुगेदर। ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दैट थिंग वी कैन डू इफ वी लिव इन हर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। मतलब कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें जो सबसे पुरानी मादा एलिफेंट होती है, मादा हाथिनी जो होती है, वो अपने अपने घर अपने ग्रुप में वो डिसीजंस लेती है। तो आपके घर में कौन लेता है? तो आप कह सकते हो कि हमारे मम्मी और पापा दोनों मिलकर हमारे घर में कोई भी डिसीजन लेते हैं। सो हियर यू कैन राइट डाउन लाइक दैट, माय मॉम एंड डैड दे टेक डिसीजंस टुगेदर। देन make a collage of herd of elephant in your notebook. For this, collect as many pictures of elephant that you can. Cut out the elephant, them in stick them in the notebook. मतलब कि आपको एलिफेंट यानी कि हाथी के जो चित्र है वो आपको अपनी नोटबुक में निकालना है, या फिर आप अखबार, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में कई फ़ोटो होते हैं हाथियों के, वो आप कट करके अपने नोटबुक में स्टिक कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। इफ यू कुड स्पेंड होल डे विथ योर फ्रेंड्स, व्हाट ऑल वुड यू डू। मतलब कि नंदू को जो चीज़ें पसंद थी वो करता है। अगर आप पूरे दिन अपने फ्रेंड्स के साथ रहेंगे तो आप क्या करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हम पूरा दिन खेलेंगे, फिर डांस करेंगे, फिर खाना खाएंगे, सब मिलके बहुत ही मज़ा करेंगे, एंजॉय करेंगे। ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हो। सो यू कैन राइट हियर, वी प्ले टुगेदर, आफ्टर दैट वी ईट, एंड आफ्टर दैट वी सिंग, डांस in our group, with our friends. You can write that things here. Then find out and write which other animal live in herd। मतलब कि ऐसे कौन से प्राणी हैं जो समूह में रहते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ज़ीब्रा, डियर्स, काउज। ये जो एनिमल्स है वो हर्ड्स में रहते हैं। देन डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप, डू यू लाइक टू live together like that, why would you like or not like to live in a group। मतलब कि क्या आपको ग्रुप में रहना पसंद है, क्या आपको ग्रुप में दो लोगों के साथ रहना पसंद आता है, अच्छा और बुरा क्यों आपको वो पसंद है और क्यों आपको वो पसंद नहीं है ग्रुप में रहना। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ग्रुप में हमें सिक्योर फील होता है, यानी कि ग्रुप में हम सब सिक्योरली रह सकते हैं, हम एक दूसरे के जो बेस्ट मोमेंट से बेस्ट कैप्चर वो कर सकते हैं, फिर एक दूसरे के जो अच्छाइयाँ है उससे हम टीम वर्क आगे बढ़ा सकते हैं। किसी को अच्छा गाना आता हो, किसी को अच्छा खेलना आता हो, इससे हमारा ग्रुप का इम्प्रूवमेंट होता है, किसी से हम हेल्प ले सकते हैं। और ग्रुप में रहना क्यों पसंद नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हम सब जो साथ में रहते हैं तो कभी कभी झगड़े हो जाते हैं ग्रुप में, फ्रेंड्स में कभी कभी थोड़ी बहुत 19-20 बातें हो सकती है।
ये सब ग्रुप में होते रहता है। देन हाउ डू एलिफेंट फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स? मतलब कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को देना है। अब कि एलिफेंट को कैसा लगता होगा जब वो चेन में होता है, मतलब जो उसको चेन से बांधा होता है। हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील? मतलब कभी आपने हाथी की सवारी की है? अगर की होगी तो आपको कैसा लगा था? मतलब कभी हाथी की सवारी मोस्ट ऑफ तो जो सिटी एरिया है वहाँ पर तो पॉसिबल नहीं हो पाती, लेकिन जो गांव में जो बच्चे रहते हैं उन्होंने कभी ना कभी हाथी की सवारी की होगी। और सिटी में भी जो बीचेस होते हैं वहाँ पर शायद तक हाथी होंगे, तो वहाँ पर आप उस पर ट्रैवल मतलब की सवारी कर सकते हो। तो आपका एक्सपीरियंस आपको वहाँ पर लिखना है। विच एनिमल हैव यू सेट ऑन वर्ल्ड नेम्स? तो आप कौन से एनिमल पर बैठ सकते हो? सो यू कैन राइट हियर कैमल, हॉर्स एंड one animal you can write in your area which is famous and you can sit on that animal. You must have seen many animals around you in books, in movie, some may be alone, some in group. Find out more about one of this animal and write about it. मतलब कि आपने कई बुक्स में, कई मूवीज़ में, कहीं पर आपने कुछ पढ़ा होगा कि कुछ एनिमल्स सब ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते, मतलब कि झुंड में रहते हैं, और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं। तो उनके बारे में आपको 4 to 5 लाइन्स में डिस्क्राइब करना है यहाँ पर। तो आप लायन या फिर टाइगर के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो। देन थिंक, वाई डू यू थिंक ईग्रेट सिटिंग ऑन द बफेलो? मतलब कि जो एग्रेट है, जो बर्ड दिख रहा है आपको इस फोटो में, उस पे वो बफेलो पर सिट हुआ है, मतलब वो बफेलो पर बैठा हुआ है। क्या आप सोच सकते हो क्यों बैठा हुआ होगा? क्योंकि बफेलो और वो दोनों फ्रेंड्स है, और कभी भी आप देख पाओगे तो बफेलो के ऊपर वो राइड करता है, ईग्रेट। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल? मतलब आपने कभी एक प्राणी को दूसरे के ऊपर सवारी करते हुए देखा है? अगर देखा होगा तो यस, वी आर सीन दिस एनिमल्स। देन आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल विच गिव्स द राइड? सो यू कैन से डॉगी। विच एनिमल डू यू यूज फॉर राइडिंग? आई थिंक बटरफ्लाई, यू कैन से लाइक दैट। मेक योर ओन एलिफेंट, मतलब आपको आपका खुद का एलिफेंट बनाना है जो आप यहाँ पर देख के बना पाओगे। देन here given some pictures, you can see that, and you can see now the basket is only the home I have forgotten what is like the open jungle and fresh air. For me it's only basket and snake charmer। मतलब कि यहाँ पर एक सांप है जो कह रहा है कि अब जो छोटा सा बास्केट है वही मेरा घर बन चुका है। जंगल की खुशबू, जंगल की जो फ्रेश हवा आती है वो तो मैं भूल ही गया हूँ। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी अब सिर्फ एक छोटा सा बास्केट और सपेरा बन गई है, मतलब उन्हीं के थ्रू में जी रहा हूँ। फिर यहाँ पर एक दिया है, यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर, यू क्लैप एंड इंजॉय, डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो इंजॉय ऑल दिस? मतलब कि आपने मुझे सर्कस में या फिर कहीं देखा होगा, वहाँ पर मैं जंप करता हूँ, फायर वाली जो रिंग होती है उसमें से जंप करता हूँ, लेकिन आप क्लैप करते हो, देख के बहुत खुशी मनाते हो, लेकिन आपने कभी सोचा है कि मुझे ये सब करना पसंद है या नहीं पसंद है? अगर मैं ये सब काम ना करूँ तो वो लोग मुझे खाना भी नहीं देते और मुझे बहुत ज़्यादा मारते हैं। फिर हॉर्स कह रहा है, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन,
हैव यू सीन माई शूज़, मतलब आपने मुझे सिर्फ देखा है कि मैं कितने तेज़ दौड़ सकता हूँ, लेकिन कभी आपने मेरे शूज़ देखे, यानी कभी आपने मेरे पैरों की तरफ देखा है? डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट when they fix the horse shoes to my horse, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते इतना पेन मुझे मेरे हॉर्स मतलब मेरे पैरों में होता है हॉर्स शूज़ की वजह से, जो आप घोड़े की नाल कह सकते हैं उसे। they make then monkey says something, they make us dance and dance and dance even if we don't want or we are in pain, that too within an empty stomach, मतलब कि लोग हमें सिर्फ नचाते हैं नचाते हैं नचाते हैं, फिर हम कितने भी थके हुए हो, हमें कितना भी दर्द हो रहा हो, वो कुछ नहीं देखते और आप देख के एंजॉय करते हो। इसके लिए हमें सेंसरी में सोचना चाहिए कि बंदर, हॉर्स, देन स्नैक, देख कैसा फील करते होंगे जब उनके साथ ये सब किया जाता है। आई कैन, यहाँ पर एक कैट का भी कुछ दिया हुआ है, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, चिल्ड्रन लव मी लॉट, दे पेट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क, मतलब कि मैं पूरे दिन यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे मिल्क यानी कि दूध भी देते हैं। डू देन said Gutargu, do you know people specially call out to me to feed me with grain, मतलब कि मुझे जो लोग होते हैं मुझे स्पेशली बुलाते हैं तुम ग्रेन करने के लिए, ये कहते हैं पीकॉक, सॉरी पीकॉक नॉट पीकॉक, ओके डन।